मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने का और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मेरा फर्ज है आपसे कहने का, अब आपके हाथ में है कि आप भगवत प्राप्ति के लिए कितने दृढ़ हैं। बहुत ध्यान से सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कल आपसे निवेदन किया गया कि सुखदेव जी भागवत के प्रथम वक्ता ईश्वर का भजन करते हैं। क्या मतलब? वो कहते हैं मेरा मन तो श्री राधा रानी के चरणारविंद के मकरंद में डूब जाए, अमृत रस में खो जाए। उनसे किसी ने पूछा, आपको भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं? बोले भगवान की आवश्यकता? वो किस लिए? अब यहां बहुत गहरा बात है, कल भी निवेदन किया, आज फिर बता रहा हूं। उन्होंने कहा जब श्री कृष्ण मेरी राधा रानी के चरणों में भ्रमर बनकर आएंगे, अपने आप उनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो उनका ध्यान करते हैं। राधा सुधा निधि का प्रारंभ भी यहां से होता है। राधा सुधा निधि यानी आत्मा का परमात्मा से जो प्रेम है उसे राधा सुधा निधि कहते हैं। निधि माने होता है खजाना। अब आप ये देखिए, आत्मा का खजाना तो भगवान का प्रेम है। अब आप आत्मा हैं तो परमात्मा का प्रेम पाना चाहेंगे।
तो मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, आपको याद रहा हो तो, कि एक दिन श्याम सुंदर वृंदावन में अकेले खड़े थे। अचानक एक हवा का झोंका आया। अरे, हवा का झोंका आया। कैसा भाव है भगवान का। अरे, इसमें तो प्यारी जी के, राधा रानी के शरीर की गंध मालूम पड़ती है हवा के झोंके में। ये भाव की बातें हैं। उनके आंचल से हिलकर ये वायु आई है और बस वे मस्त हो गए। भगवान हवा के झोंके में राधा का प्रेम अनुभव करते हैं। ऐसे मस्त हो गए और मन में क्या भाव आया, मैं उस दिशा में प्रणाम करता हूं जिसमें राधा रानी रहती हैं। अब आप सोचिएगा, ऐसा भाव भगवान का है, आपका और हमारा नहीं है। बन सकता है। और राधा रानी उद्धव जी से क्या कह रही हैं, जैसे ही उधर राधा भगवान के प्रेम में मग्न है और उधर भगवान प्रेम में मग्न है, तो भंवरा महाराज उनके अंग की सुगंध से अंधा होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। उद्धव जी से अब रहा नहीं गया। ऐसा मालूम हुआ जैसे वो उनके पांव के नीचे आ गया। झट से उसे हटाकर राधा रानी बोली, अरे ओ मधुकर, हट हट, ये अपने सिर पर क्यों मेरा पैर उठा लिया? मेरे पैर के नीचे तू क्यों आ गया? तुमने मेरे पांव के नीचे अपना सर क्यों रखा? छोड़ मेरा पांव। जैसा तेरा साथी कपटी वैसा तू कपटी। जैसा तेरा साथी कपटी वैसा तू कपटी। वो झूठ मूठ पांव छूता है, वैसे ही तू भी झूठ मूठ पांव छू रहा है। अब आप सोचिए, यहीं से ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। भक्त लोग ध्यान करते हैं, श्री राधा रानी रूठी हैं और श्याम सुंदर अपने मुकुट की नोक से उनके चरणों में रखकर उनको मना रहे हैं। यानी भगवान भी प्रेम के इतने लंपट हैं, वो भी प्रेम पाना चाहते हैं। गीत गोविंद में स्वयं भगवान ने अपने कर कमलों में राधा के चरण कमलों को लेने की बात कही है। गीत गोविंद में स्वयं भगवान कह रहे हैं, अपने कर कमलों में राधा के चरण कमलों को मैं रखता हूं। ये संसार में जो श्रृंगार रस है ना, ये ब्रह्मानंद सदोहर कहलाता है। इधर राधा रानी उद्धव से कहती हैं कि भौरे तू क्यों गुनगुना रहा है, मेरे पीछे पड़ा है, मैं तुझे पहचानती हूं, तेरे मित्र को भी पहचानती हूं। उनको दूसरी गोपियां पहचानती हैं या नहीं? अब सोचो, ये राधा रानी ने क्या कह दिया कि उनको दूसरी गोपियां पहचानती हैं या नहीं, ये नहीं मालूम।
मैं तो खास तौर से उन्हें पहचानती हूं, क्योंकि तू मुकुंद के पास से आया है। अब पूरी एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मुकुंद शब्द का अर्थ मैंने एक दिन और भी कहा था, ठग। ठग को मुकुंद कहते हैं, जो मुक्ति देता है। मुकुंद शब्द का अर्थ ठग कर दिया, वो मुक्ति देता है, तो प्रेमियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कमाल की चीज है। आज मैं देखता हूं भजनों के अंदर मुक्ति और मोक्ष की जगह जगह व्याख्या हो रही है। हमें भगवान मुक्ति दे दो, हमें मोक्ष दे दो। और जो भगवान का प्रेमी है, जो भक्त है, वो मुक्ति और मोक्ष कभी नहीं चाहता। इसीलिए उनका नाम मुकुंद, मु माने मुक्ति और कु माने कुतिस्ता, निंदिता, और द माने ददाती। मुक्ति माने ऐसा समझो कि दो मित्र हैं, दोनों परस्पर भुजा पाश में आबद्ध हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ने दूसरे को हृदय से लगा रखा है और दोनों आनंद में चूर हैं। अब एक ने कहा हटो हटो, क्यों भाई? कि तुमको मुक्ति देनी है, अब मैं तुम्हारे से छुटकारा पाना चाहता हूं। इसका मतलब हम संसार से मुक्ति चाहते हैं या भगवान का प्रेम चाहते हैं? हम संसार से इस कदर भर चुके होते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बस हमें मुक्ति दे दो। मुक्ति वाले को केवल ये मुक्ति तो मिल जाती है, भगवान का प्रेम नहीं मिलता। तो कहते हैं हम तुमको मुक्ति देनी है, कितनी देर से तुम बद्ध हो, अब तुमको मुक्ति देनी है। ये मुक्ति की, उसको मिलने के आनंद के वंचित कर दिया। अब आप देख लीजिएगा, अगर आप आनंद से वंचित रहना चाहते हो, आनंद कौन सा? ये शरीर का आनंद नहीं, ये तो आपका और हमारा भ्रम है। जो आनंद मिलके मर जाए उसे आनंद नहीं कहते, उसे आनंद नहीं कहते। तो गोपियां कहती हैं मिलने के बाद आनंद से वंचित कर दिया। वो एक बार हमें मिला, हमारे साथ रहा, हमारे साथ रास किया, हमारा आलिंगन किया, हमारे साथ रास करने के बाद हमें छोड़कर चला गया, इसलिए उसका नाम मुकुंद। हमें मुक्त कर दिया। ये मुकुंद का अर्थ गोपियां कहती हैं हम पहचानती हैं। लोग तो आते हैं उससे प्रेम करने के लिए, उसको हृदय लगाने के लिए, उसे भुज पाश में बांधने के लिए, और वो कहता है जाओ तुमको केवल्य मुक्ति दी। बहुत से लोग जो ज्ञानी होते हैं, ध्यान लगाने वाले होते हैं, ध्यानी का केवल्य मोक्ष होता है। उन्हें भगवान का लोक, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति नहीं मिलती। ये भी एक लोक है, केवल्य मोक्ष जहाँ रहता है। आप संसार में नहीं आओगे, 84 लाख योनियों से निकल जाओगे, लेकिन भगवान के लोक में नहीं जाओगे, फिर कभी मिलना नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया लोग तो भगवान को हृदय पास में बांधना चाहते हैं, भुज पास में बांधने के लिए, और वो कहता है जाओ तुमको केवल्य मुक्ति दी। भला ये कोई भले मानुष का बात है? मुकुंद के यहाँ मुकुंदाद तुम आए हो, वो अनन्य मुद्रा में तुम भी
देखिए कितनी नाराज हैं। और आप लोगों को तो नजर आ रहा होगा ऐसे क्यों नाराज हैं। ये नाराज नहीं है, ये प्रेम करने का तरीका है। भगवान की बुराई में ही भगवान का प्रेम छुपा है। आप हम लोग संसार की, परिवार की, रिश्तेदारों की, जाननेकारों की बुराइयां करते हैं तो बट नेचुरल है, आपका उनसे प्रेम है। आप जिनको बुरा भला कह रहे हो, आज बुरा क्यों कह रहे हो, कभी तुम्हें वो भले लगते थे तो तुम्हारा मन तो वहीं पर अटका हुआ है। लेकिन गोपियां अच्छा कहें तो शाम को, बुरा कहें तो शाम को। तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, तू उसी के पास से आया है, तू भी चिरोरी विनती करने का बड़ा निपुण है। ठग का साथी भी ठगी होता है, इसलिए चाटुकारिता करने के लिए और अपना दूत कौशल दिखाने के लिए तू बारंबार राधा रानी कहती हैं मेरा पांव छू रहा है, हट हट छोड़ दे। एक बात सुबह से मेरे मन में चल रही है, बार बार आया मेरे मन में कि मैं आप लोगों को बता दूं। जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जिन्हें केवल मुक्ति और मोक्ष चाहिए, केवल मोक्ष, उनके लिए अब आगे की लीलाएं, क्योंकि अब जो लीलाएं आगे बढ़ने वाली हैं वो लीलाएं हैं जो आत्मा का रस है, भक्ति का रस है, प्रेम का रस है। सबकी एक सी डिमांड नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं बस हमें तो मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें तो ज्ञान चाहिए। ज्ञानी भी, ध्यान से सुनो, ज्ञानी भी वहां तक नहीं जाता। जो ज्ञान को भी ज्ञान से भक्ति में छलांग लगाता है, उसे फिर अपने को आत्मा मानने की जरूरत नहीं। जब भगवान से प्रेम हो गया तो वो तो हो ही गया, उसे आत्मज्ञान करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि आगे मैं आने वाले कुछ समय तक आपके साथ वो चर्चा करूंगा जो केवल उनके लिए होगी जो वहां जाना चाहते हैं, भगवान के लोक में, भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं। ये सबके हृदय की अपनी अपनी इच्छा है, सबके हृदय की अपनी अपनी इच्छा है। कोई स्वर्ग लोक जाना चाहता है, कोई ब्रह्म लोक जाना चाहता है, कोई केवल्य मुक्ति चाहता है। तो ये आप और हम लोग डिसाइड कर लें। आगे की लीलाएं उन्हीं के हृदय में प्रवेश करेंगी, उन्हीं के हृदय को परिवर्तित करेंगी जो केवल भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं। और ये उद्धव को अब ध्यान से समझिएगा, उद्धव कहाँ से आए हैं आप सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण के पास से। तो भगवान ने अपना प्रेम उद्धव को वहां क्यों नहीं दे दिया? आप बताइए, भगवान को अपना प्रेम देने में क्या कष्ट था, लेकिन नहीं देते। भगवान कहते हैं ये बेगारी का काम संत महात्मा करते हैं, जमादार का काम। जितने भी गुरु संत महात्मा होते हैं ये जमादार होते हैं, ये हमारा अंतःकरण शुद्ध करते हैं। देखो, माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, आप हम लोगों ने भी किया। उनका मल मूत्र भी धोते हैं, साफ करते हैं, नहलाते धुलाते हैं। आपको लगता होगा इससे ज्यादा ऊंचा काम कोई नहीं कर सकता। संत महात्मा इससे भी ज्यादा ऊंचा काम करते हैं, क्योंकि मल मूत्र तो बाहर नजर आता है शरीर पर, और ये गंदगी तो हृदय के अंदर रहती है। भगवान ये बेगारी का काम नहीं कहते, वो कहते ये काम संत महात्मा के पास जाओ। इसलिए
परम ज्ञानी उद्धव को भी भगवान ने गोपी गुरुओं के पास भेजा। ज्ञानी तो वो स्वयं था, भगवान के साथ था, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। थोड़ा गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान के साथ ही था उद्धव, लेकिन भगवान ने उसको अपना प्रेम नहीं दिया। बोले मेरा काम ही नहीं है। तेरे ज्ञान को कौन मिटाएगा, तेरे अहंकार को कौन मिटाएगा, तेरी अज्ञानता को कौन मिटाएगा। ये काम संत महात्माओं का है, गुरु का है। इसलिए गुरु को जमादार कहा गया। वो हमारे अंतःकरण का नाली साफ करता है। भगवान कैसे हैं बता देता हूँ। बने बनाए के साथी हैं। बुरा मत मानिएगा, बहुत कड़वे शब्द बताने जा रहा हूँ। माता पिता बच्चों का पालन करते हैं। एक लड़की को पैदा करके उसका मल मूत्र धोकर पढ़ा लिखा के खिला पिला के उसकी सुरक्षा करके 18, 20, 25 साल की कर देते हैं। उसके बाद एक जेंटलमैन आते हैं, पसंद करते हैं और लेके चले जाते हैं। यहां पर हम सबके साथ गुजरी हुई बातें बता रहा हूं। अरे और हम ही सौंप देते हैं। और शास्त्रों में वेदों में क्या कहा, पति परमेश्वर का रूप होता है और कन्या हो वो पति से परम संबंध स्थापित करती है। लड़का हो पत्नी से परम संबंध स्थापित करता है। इसी प्रकार संत महात्मा हमारे अंतःकरण का मलमूत्र विष्ठा साफ करते हैं, बर्तन तैयार करते हैं, भगवान से संबंध कराते हैं। जैसे आप और हम लोग लड़के लड़की का संबंध कराते हैं। बताओ 20-25 साल तक कोई लड़का जानता नहीं और माँ बाप ने पसंद करके उसे सौंप दिया। इसी प्रकार संत महात्मा हमको भगवान के लायक बनाते हैं और परम परमात्मा परम पति पुरुषोत्तम नारायण को सौंप देते हैं। अब आप सोचिएगा कितना बेगारी का काम संत महात्मा करते हैं। ये बातें आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते कभी। आप कहोगे संसार का तो नियम है, तो संत महात्माओं का भी यही नियम है। संत महात्माओं का भी यही नियम है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया। उद्धव ने कहा, अब उद्धव थोड़ा सा भगवान के पक्षपात करने लगा, बातें करने लगा, राधा रानी को गोपियों को जवाब देने लगा। इसका मतलब अब वो धीरे धीरे गोपियों की बातें सुनने और समझने लगा। अब वो अधिकारी बनेगा। बताओ, कृष्ण के पास से आया है और कृष्ण से जाके झगड़ा करेगा। यही तो प्रेम है। आप और हम लोग आज तक भगवान से झगड़ा किया ना? कभी नहीं किया। हम तो दुखी हो तो भी आरती करते हैं। और गोपियां, आप सुन रहे हो अभी, तो आगे जो सुनोगे आप दंग रह जाओगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप लोग डिसाइड कीजिए। अगर किसी को खाली आत्मज्ञान करना था, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आगे अपना समय बर्बाद ना करें। क्योंकि आगे की जो मैं लीलाएं सुनाने जाऊंगा वो केवल उनके लिए हैं जिनका हृदय आत्मा से भक्ति पर छलांग लेना चाहता है, प्रेम में छलांग लेना चाहता है, मिटना चाहता है, पागल होना चाहता है। इसे कहते हैं घर फूंक तमाशा।
आप कहेंगे इसका मतलब कि हमें अपना घर फूकना है। घर फूक का मतलब होता है अपना मन संसार से हटाकर भगवान में लगाना। आप और हम लोग क्या करना चाहते हैं, इधर भी और उधर भी, ये हो नहीं सकता। मैं फिर बताता हूं, शरीर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, संसार में रहेंगे, मन हट जाएगा। ये जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हैं संसार में शरीर में रहते हैं मगर भगवान के होके रहते हैं। आप अपने ही परिवार में रहोगे, अपने परिवार के मेंबरों के साथ रहोगे। अब तक उनके साथ अपना संबंध शरीर का मानते थे, जैसे ही भक्ति पर छलांग लगेगी आप उनमें परमात्मा का अंश देखोगे, परमात्मा मान के प्रेम करने लगोगे। ये भक्ति की पराकाष्ठा होगी। 1 मिनट परमात्मा का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरि बोल हरि बोल।